नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तुम्हें टाइम दिखा देते हैं, शायद ना दिख रहा हो। अभी टाइम हो रहा है 6:35 और हम सुबह उठ गए थे 6 बजे। और आज हमारी नींद इतनी बेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे शो नज़दीक आता जाता है उसकी एक्साइटमेंट होती है, प्लस तुम क्या कहते हैं लो फैट पे होते हो तो वो भी हिट करता है। एक सेकंड भाई, ये हम पी लें। तो ये हमारा एल कार्निटाइन और एल ग्लूटामाइन का वो था जो हम डेली सुबह पीते हैं। और आज हमारा हाई कार्ब डे है, तो उसके लिए ये राइस बन रहा है। और मोस्टली कार्ब तुम्हारे वही होने वाले हैं: बनाना, राइस केक, राइस फ्लावर और राइस। मेन फोकस आज सिर्फ हमारा कार्ब पे है, जो कि 500 ग्राम होंगे। फैट्स वही 50 ग्राम, प्रोटीन 200 ही टच करेगा। क्योंकि अगेन हमें थोड़ा सा ये इससे आइडिया लग जाता है कि तुम्हारी शो डेज पे आसपास किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी एंड तुम उतने कार्ब डाइजेस्ट कर सकते हो। तो आज भी हाई कार्ब डे है और कल भी होगा। आज हमें तुम्हें क्लासिक पोजिंग दिखानी है, क्योंकि संडे इज ऑल अबाउट पोजिंग डे। एंड हमने अपनी लेटेक्स की चड्डी पहन ली है। एक सेकंड भाई, तुम्हें दिखाते हैं पूरा। एक तो भाई गला सूखा रहता है सवेरे सवेरे, तो अभी हमने स्टैंड लगा के रखा है। तो एक सेकेंड जूम इन करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब इस कैमरा हम सामने रखेंगे, ये यहाँ से नहीं दिखाएंगे। बट ये देखो भाई, तो ऑलमोस्ट ड्राइनेस आ रही है। और अभी हम पूरे फ्लैट हैं, मतलब कि एकदम बता नहीं सकते हैं कितना एकदम पतला हम फील कर रहे हैं। बट क्वाड्स में काफ़ी हद तक डेफिनेशन आने लगी है, जिसको हम तुम्हें कल ही बता रहे थे कि हम हमेशा इनसिक्योर रहे हैं। बट ठीक ठाक है। दिख रही है? दिख रही होगी। तो इसको हम पहले सामने प्लेस करते हैं, फिर दिखाएंगे। ओके भाई, उम्मीद है इसने फोकस करके रखा होगा। एक तो भाई हमें इसके फोकस का बड़ा डर रहता है। हालांकि देखेंगे, अभी हम क्रॉस चेक करेंगे कि कैसी आ रही है, वरना दूसरी क्लिप भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मोस्टली आज हमें क्लासिक पोजिंग के बारे में शेयर करना है तुम्हारे साथ। क्लासिक पोजिंग के कई सारे पोजेज होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग से सिमिलर होते हैं, और कई सारे होते हैं सिमिलर देखा जाए तो कोई नहीं होता, बट एक तरीके से एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। बस कई सारी चीज़ें अलग होती हैं। और क्लासिक में मोस्टली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में सारे पोजेज नहीं होते, बट फिर भी हम करेंगे। सबसे पहला होता है एक तरीके से सिमेट्री राउंड कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से जिसे पर्सनैलिटी राउंड भी कहते हैं। यही दो टर्म उसके लिए यूज करे जाते हैं। अगेन सबसे पहले तुम्हें वही लेट्स एक तरीके से फ्रंट रिलैक्स्ड साइड, एक तरीके से क्वार्टर टर्न टू योर राइट, क्वार्टर टर्न टू योर बैक, वो वाले। तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट होता है। तो किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले तुम्हें अपने फोकस करना है कि अगेन लोअर बॉडी को पहले एकदम पूरा फिक्स करना होता है सबसे पहले। तो किसी भी हाल में तुम जिस तरीके से तुम सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हो वो करो। जैसे अभी हमने तुम्हें हाल ही में बताया कि हम हल्का सा अपनी ये हील जो है, इस हील के आसपास जब रखते हैं, देन एक अच्छा मैक्स फ्रेम क्रिएट कर पाते हैं। तो तुम देख सकते हो ये हमारे क्वाड्स एक्टिवेट हो गए। अब एनी हाउ माइंडली हमें एक तरीके से कंट्रोल करना है कि ये इसी पोजीशन पे रहें। अब सिर्फ हमें अपना अपर कंट्रोल करना है। ये अब अगेन ट्रांजिशन तुम्हें करना है तो थोड़ा सा कूल तरीके से करना होता है। तो जैसे ये है, ये इस तरीके से जितना तुम स्मूथली ट्रांजिशन भी तुम दिखा सकते हो। हालांकि लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं कि कितना वो और अच्छे से दिखा पाते हैं। जैसे ये अगेन यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, तो इसको हमें इस तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ वैसे नॉर्मली क्लासिक ट्रेंड कितनी छोटी होती नहीं है, यहाँ तक की होती है। बट अगेन तुम बड़े हो, साइड ट्विस्ट। यहाँ कोशिश करनी है कि ऑब्लिक्स भी दिखाओ, ग्लूट्स टाइट करो कि ये गड्ढा तुम्हारा दिखा रहा है, हैमस्ट्रिंग तुम दिखा सको। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिकली अपीलिंग होती है। इस हाथ से तुम्हें चेस्ट पुश करना है। डिटेल पोस्ट उस पर भी आएंगे, पोस्ट पे कभी। फिर तुम्हारा कॉटन टर्न टू योर बैक। ये भी अगेन तुम्हें एस्थेटिकली होना होता है पीछे। तो ये पैर पीछे रखो, देन इस तरीके से यहाँ तुम्हें मसल एक्टिवेट करनी है। ये फिर अगेन
कुछ भी तुम्हें छुपाना नहीं होता, जो जो चीज तुम्हारे पास मसल अच्छी है वो सब दिखाओ हर एक पोज में। फिर होता है अगेन फ्रंट डबल बाइसेप, लेकिन क्लासिक में तुम्हें एक तरीके से कुछ कार्यस्तानी करनी पड़ती है। तो नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग के लिए हम ये कर सकते हैं, लेकिन अगेन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में वो करवाते क्या है कि तुम्हारा एक पैर आगे पीछे होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो तुम्हें कोशिश क्या करनी है, पूरा अपना हिप से वेट तुम्हारा इस लेग पर डालो, तो ये तुम्हारे क्वाड्स हमेशा एक्टिव रहेगा। इसको तुम्हें चालू करना होगा एनी हाउ अपने तरीके से कि तुम कहाँ पे सबसे ज्यादा मसल एक्टिवेशन कर पा रहे हो। तो ये रहता है तुम्हारा फ्रंट डबल बाइसेप। अब फ्रंट लेग स्प्रेड जनरली नहीं करवाते हैं, लेकिन अगेन तुम्हें पता होना चाहिए। फिर है साइड चेस्ट। साइड चेस्ट अगेन तुम्हें करना ही है कि जो नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग में करते हो वही करना है, बट आखिरी में तुम्हें क्लासिक बनाने के लिए तुम्हारी रिस्ट को साइड में या फिर दोनों हाथों को साथ में कर देना है। तो ये है तुम्हारा नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग। देन ये हो गया क्लासिक। अगेन बैक डबल बाइसेप में भी सेम चीज है, तुम बॉडी बिल्डिंग की तरह इसे पूरा वो नहीं कर सकते, तुम्हें अपने ग्लूट्स को टाइट करना है। इसमें कहाँ पे तुम्हें करना है, क्लासिकली हिट करने के साथ साथ तुम ये नहीं रोक सकते, तुम्हें इस तरीके से करना ही होगा, ठीक है। फिर से करते हैं। अगेन इसमें लेट स्प्रेड नहीं होता क्लासिक में, बट अगेन तुम्हें आना भी चाहिए। फिर ये तो साइड ट्राइसेप होता है। साइड ट्राइसेप अगेन तुम्हें क्लासिकली हिट करना आना ही चाहिए इसमें भी, क्योंकि इसमें साइड में तुम्हें ट्विस्ट करवाते हैं। पहले क्या होगा, तुम एक नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग वाला साइड ट्राइसेप हिट करोगे जो कि होता है ये। अब इसको तुम्हें क्लासिक बनाने के लिए ये करना है, एंड देन तुम अगर वैक्यूम कर सकते हो देन ये। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोज क्लासिक का वो है एब्डोमिनल एंड थाइज, और एब्डोमिनल से यहाँ मतलब हो जाता है वैक्यूम का। तो ये थे सारे क्लासिक बॉडी बिल्डिंग के पोज भाई। अगेन अभी हम बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं तो हमारी मसल काफ़ी ज़्यादा श्रिंक लग रही हैं, बट चलेगा। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी, इसी बार हमने सोचा हमारा पूरा पोजिंग रूटीन भी हो जाएगा क्लासिक का। बाकी अभी हमें 2-3 पोज पे और हम इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था कि फ्रंट डबल बाइसेप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि वो डिफाइन कर देगा कि तुम बॉडी बिल्डिंग पोज हिट कर रहे हो कि क्लासिक पोज हिट कर रहे हो। तो तुम्हारे कुछ पोजेस जो होते हैं, जैसे साइड चेस्ट में तुम्हें ये एक तरीके से रिस्ट वाला पार्ट, बैक डबल बाइसेप में तुम हाथों को दोनों को ऊपर खोलना है इस तरीके से, वो चीज़ तुम्हें करनी है। अदरवाइज होता क्या है कि जजेस को लगने लगता है कि तुम बॉडी बिल्डिंग ट्राई कर रहे हो, एंड तुम्हें एक मोमेंट पे भी दिखना नहीं है कि तुम बॉडी बिल्डिंग हिट करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर तुम एक तरीके से फ्रंट डबल बाइसेप हिट कर रहे हो तो शुरू में ही तुम अपना वेट इस पे रख दो, एक तरीके से हिप्स को जैसे साइड में सामने इस तरीके से है, हल्का सा पीछे लेके जाओ और इस वाले फीट पे प्लेस कर दो। अब इसको तुम्हें बस कंट्रोल करना है। इस तरीके से। तो यही थी आज की हमारी सुबह की चर्चा और क्लासिक बॉडी बिल्डिंग पोजिंग। एंड कुछ पोजेस तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग करने ही होते हैं, और जैसे हमने साइड ट्राइसेप बताया तो डायरेक्टली तुम्हें वो हिट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पहले एक तरीके से ये तुम हिट कर सकते हो ट्राइसेप दिखाने के लिए, पहले तुम एक तरीके से मेंटिस पोज आई थिंक ये होता है। देन बैक डबल बाइसेप जब वो बोलेंगे तो तुम उससे पहले ये करो,
ठीक है, आर्नोल्ड क्लासिक पोज होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रांजिशन में तुम्हें हेल्प करेंगी। तो वो चीज़ तुम टाइम के साथ सीखते हो और इम्प्रोवाइज करते रहते हो। तो यही रखते हैं भाई आज की पंचायत। बाकी हमारे राइस बन गए। आज हमें पहली मील लेनी है अपनी 7:30 बजे, दूसरी मील लेनी है 10:30 बजे, तीसरी 12:30, चौथी 3, फिर 5:30, फिर 7:30। ये इस तरीके से प्लान है और आज हम मील का टाइम स्किप नहीं करना चाह रहे हैं। तो स्टेप जो हमें हिट करने हैं वो पूरे दिन में ही हिट करने होंगे और कोशिश ये करेंगे कि इवनली डिवाइडेड रहे। 10,000 स्टेप्स का गोल है हमारा आज का, तो वो तभी देख रहेगा। यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुमसे मिलते हैं किचन टॉक्स में। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज एक सवाल ही तुम्हारा कवर करना है। सवाल भी कह सकते हो, जवाब भी कह सकते हो, एक हमारा ओपिनियन भी कह सकते हो, सब कुछ कह सकते हो। एक तो अच्छी चीज ये है कि संडे को हमने पोजिंग शेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो वो हमें लगता है कि काफी ज्यादा लोगों को थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट हेल्प करेगी करेगी। और हम ये रिकमेंड भी करेंगे और कि तुम लोग भी पोजिंग करना स्टार्ट करो। और अगेन इसके बारे में हमने पहले ही बात करी है कि पोजिंग क्यों करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव करता है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है, एंड एनी हाउ तुम एक तरीके से प्रोसेस में आते हो कि ओके हमारी मसल इतनी इंप्रूव कर रही है, ये सारी चीजें। और आज हमारा हाई कार्ब डे था। और अगेन ये हमारी आखिरी मील है। आज हमने कोई भी गलती नहीं की। हर मील के बाद हम पोजिंग कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। आज हमारा सॉल्ट भी सही था, वाटर इनटेक भी सही था, एवरीथिंग ऑन पॉइंट। लेकिन पहला दिन हमेशा इजी जाता है, दूसरा हाई कार्ब डे थोड़ा सा चीजें फकअप करता है। अगर हम गलती करते हैं तो वो हमें कल नहीं करनी। कल हमें देखना है कि किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है एंड दिखती है। सवाल जो था, जो हमें कवर करना था, वो था कि अगेन जो हाई कार्ब डे है इसके फायदे क्या क्या हैं। मतलब कि इसका एक जो मेन सबसे बड़ा रीजन हमें फील होता है या फिर ये जो यूज होता है वो है, एक तो अगेन जो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को सही रखता है। क्योंकि तुम देखते होगे कि हमारे लिए आज एक तरीके से टारगेट बन जाता है कि एनी हाउ हमें अपना मेटाबॉलिज्म सही रखना है, तो हम चीजें और ज्यादा कॉन्शियसली ट्रैक करते हैं। चाहे वो हमारा फाइबर इनटेक हो, चाहे वो हमारा वाटर इनटेक हो, सोडियम हो, एंड एवरीथिंग, स्लीप भी। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सही रहेगा जब तुम एक तरीके से कैलोरीज बढ़ाओगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा इतनी कैलोरीज लेते रहेंगे, हमें एक टाइम के बाद बढ़ानी भी होंगी। तो उस टाइम पे दिक्कत ना हो। इवन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंच जाना पड़ता है कि भाई अचानक से इतनी कैलोरीज बढ़ाई है, पेट दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें। तो ये एक तो उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म मक्खन की तरह रहता है। ठीक है, और आज वो रहा है। फिर एक जो थोड़ा सा मेंटल फटीग होता है डाइट को लेके कि अरे भाई डाइट फॉलो कर रहे हैं, मौत आ रही है, कि अरे यार इतना कम खाना पड़ रहा है। अगर मान के चलो तुम्हें एक टारगेट मिल जाता ना कि ओके हफ्ते के एंड में हमें एक ऐसा दिन मिलेगा जो हमें ज्यादा खाने की फ्रीडम दे रहा है, तो वो एक्साइटमेंट जनरेट करता है तुम्हारे अंदर, तुम्हें एक तरीके से कंसिस्टेंट रखने में हेल्प करता है कि ओके आज और अच्छा खाओ, और आज मतलब कि कम खाओगे तो हमें उस दिन ज्यादा खाने को मिलेगा। तो वो एक काफी ज्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कि जीवन भी तुम्हारे एक तरीके से गोल की तरह है। तो ये एक छोटे छोटे गोल होते हैं, तो वो सेट करना जरूरी है एंड ये उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। फिर प्लेटो जो तुम हिट करते हो जनरली कि अरे भाई हो गया, फैट लॉस और नहीं हो रहा, तो उसमें एक तरीके से जो रिवर्स डाइट होता है कि एक तरीके से तुम कुछ टाइम के लिए कैलोरीज बढ़ाते हो, वो सारी चीजें, देन वो भी एक तरीके से कह सकते हो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुम ये काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली अगर तुम इंटीग्रेट करते हो अपने प्लान में एक तरीके से हाई कार्ब डे। अब फ्रीक्वेंटली का मतलब ये नहीं है कि हर तीसरे चौथे दिन कर लिया, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, इस तरीके से तुम प्लान कर सकते हो किस तरीके से तुम्हारा वेट मूव कर रहा है। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी कि कितना इजी है फैट लॉस। भाई बहुत आसान चीज है, मक्खन चीज है अगर तुम अच्छे से करो। क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये तुम्हें अच्छा फील करा रहा होता है, क्योंकि हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक बल्क किया है। तो वो लेजीनेस लाता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी वो कम करता है एक तरीके से बल्क। अभी तुम थोड़े से एनर्जी लेवल पे सही रहते हो, थोड़े से लो फील करोगे, लेकिन अगेन वो तुम्हें एक्टिव रखता है कहीं ना कहीं। एंड डाइजेशन सही रहता है, क्योंकि हाई कैलोरीज पे अगर तुम सही से प्लान ना करो तो चीजें फकअप होती हैं। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी। एंड और तो कुछ हमारे पास पंचायत पेलने के लिए नहीं है। बाकी आज का क्या सीन था, आज कार्ब डे था, हाई कार्ब डे था, कल भी हाई कार्ब डे है। अच्छी चीज ये है कि भाई आज हमें वेन्स काफी ज्यादा तगड़ी दिख रही थी अपनी दोनों जगहों पे, तो वो देख के भाई मजा आ गया। हमने चैनल पे तुरंत शेयर किया था वो कि अरे भाई ये मूवमेंट है, ये काफी ज्यादा अच्छा था। कभी कभी होता नहीं है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों का अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं जीवन में, वो करते रहना चाहिए। क्योंकि
होता क्या है कि जो चीज़ अभी हमारे पास है उस वो एक समय हमारे लिए सपना थी, तो उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर तुम होल्ड बैक करो और रियलाइज़ करो कि ओके, ऊपर वाले ने तुम्हें जो भी तुम्हारे पास है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली तुम उसके बारे में सोचो, तो तुम आगे के लिए पुश करोगे, बट अगेन तुम अभी के लिए ग्रेटिट्यूड भी फील करोगे। तो वो चीज़ थी कि हमें जब वेन्स दिखी तो हम काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सोच रहे थे कि अरे भाई यार, एक टाइम पे तो ये सपना ही था। तो कोई नहीं, यही चीज़ शेयर करनी थी। बाकी कल छाती दिवस है और हाई कार्ब डे भी है कल। कल का गोल हम कल ही शेयर करेंगे। तो कल मिलते हैं छाती दिवस के साथ।